माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो फ्रेंड ये भी लोग है सैटरडे के दिन का और तारीख है आज 1 जून है। तो नए महीने की नई शुरुआत यहाँ से हो चुकी है और अभी फिलहाल है ना दोपहर का जैसे टाइम था, दोपहर के बजे हुए थे 2। तो मायरा रानी फिलहाल जैसे उठी थी अभी सो करके, और लड्डू तो जैसे दिन में सोता ही नहीं, अगर सोता है तो ये 3 या 4 बजे करीब ही सोता है, 1 या 1.5 घंटा आराम से। तो अभी फिलहाल इसका सोने का टाइम नहीं था। तो और है ना अभी फिलहाल एकदम से ना मौसम ऐसा हो गया था, मतलब बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था। और मायरा रानी ना अभी फिलहाल जैसे सो के उठी थी, तो उसके बाद में उसको ले गई थी छत पे। तो आधा घंटा के करीब हमने वहां पे मस्ती वगैरह की, लेकिन है ना छत काफी ज्यादा गर्म थी क्योंकि बहुत तेज धूप थी। बारिश का मौसम हुआ था एक बार जैसे जैसे चलता बादल जो होता वो आके मतलब बारिश छत गिल्ली करके चला गया था वापिस से। तो उस वजह से जो हवा चल रही थी ना तो काफी अच्छी थी। तो लग रहा था कि काफी तेज जो बारिश आएगी, लेकिन आई नहीं थी बारिश। तो फिर मेरा मन कर गया चलो भैया आज क्यों ना पकौड़े बना लिए जाए। तो फिर मैं आ गई थी फटाफट से नीचे और यहाँ पे मैं कर रही थी पकौड़े बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी बेसन का घोल। लड्डू बोला कि मम्मा मेरे को यहाँ पे बिठाओ, स्ले पे बैठाओ, स्ले पे बैठाओ। तो इसको मैंने यहाँ पे बैठाया है। तो बच्चे जिद करते हैं तो इनकी जिद जैसे माननी भी पड़ती है कभी कभार। और मायरा रानी भी अभी यहाँ पे नीचे ही खड़ी थी, वो भी मेरे कपड़े पकड़ रखी थी। वो बोल रही थी मम्मा मेरे को भी बिठाओ, भैया को बिठाया तो आपने मेरे को भी बिठाओ। और दोनों बच्चों के साथ भाई काम संभालना ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों से ऐसे ही शेयर करूंगी कि मैं बच्चों के साथ मतलब दोपहर से लेकर रात तक कैसे अपने काम को मैनेज करती हूँ, कैसे बच्चों के साथ मस्ती वगैरह करती हूँ। तो वो सारी चीजें जितनी भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अभी फटाफट से यहाँ पे आलूओं को भी मैंने फटाफट से कट कर लिया है और साथ में रख दिया था मैंने गैस पे तेल, ताकि ये भी फटाफट से गर्म हो जाए। और उसके बाद हम बना लगे फटाफट जो क्रिस्पी टाइप जो होते हैं आलू, तो वो हम अपने यहाँ पे बना करके तैयार कर लेते हैं फटाफट से। और जो मेरा बेटा है शैतान बंदा, जैसे भी जो कुछ भी मैं काम करती ना उसमें जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करता है। तो अभी मैं जैसे आलू को जैसे डाल रही थी ना गर्म तेल में, तो बोला मम्मा मैं भी डालूंगा, मैं भी डालूंगा। लेकिन इसको क्या पता भाई ऐसे जल जाते हैं, लेकिन बच्चे मानते नहीं। तो एक मैंने इसको डालने के लिए बोला था, तो उसी को डाल के बहुत ज्यादा खुश हो गया था। बस मैंने बोला बेटा देख ले, वो डालने नहीं है, गरम तेल है, कहीं जल वगैरह ना जाए और काम मेरा बढ़ जाएगा। तो इनको मैं अगर नीचे बैठाती ना तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, बोले रो रो के ना मतलब बुरा हाल कर देते कि मेरे को बैठाओ, मेरे को बैठाओ, मैं आराम से बैठ जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे बोलता रहता हो। इसको देख के ना फिर मायरा रानी भी जिद करती है। और आप यहाँ देख सकते हो जो मेरे पकौड़े हैं वो बनकर यहाँ पे रेडी शेडी हो गए। और बच्चों से मतलब एक्साइटमेंट इनकी रुकती नहीं है। तो बोले मम्मा मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को खाने हैं। तो मैंने नहीं कहा था, इनको दे दिया था। और साथ में भाई मैंने बना ली थी यहाँ पे चाय अपने लिए गर्मा गर्म। तो 3:15 का ही जैसे टाइम हो चुका था। ऐसे करते करते जो चाय है यहाँ पे मेरी बनकर तैयार हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे ना सॉस नहीं ली थी, वैसे भी सॉस जो खत्म हो चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो भैया ऐसे आलू के पकौड़े और चाय ले लेती है। लेकिन है ना मम्मी को जैसे पकौड़े देने के लिए मैं नीचे गई तो मम्मी ने ना सॉस मतलब ले आई थी मम्मी दुकान से। तो सॉस को देखते ही फिर इन दोनों भाई बहनों की ना इतनी जोर से लड़ाई होती है। लड्डू को भी पसंद है, मायरा को भी पसंद है। मायरा बोलेगी मेरे को दे लड्डू को। एक बार तो ना मैंने छुपा ली थी, लेकिन इन्होंने ना मतलब पता लग गया कि हाँ भाई मम्मा सॉस लेके आई है। तो फिर है ना देख सकते हैं आप यहाँ पे ना मायरा सिर्फ एक आलू के साथ सारे सॉस है ना वो जो चाटती रहती है। और लड्डू अब फिलहाल अभी मैंने छुपा के रख दिया था, उसी को ढूंढ रहा था। यहाँ पे कहाँ रख दिया मम्मी ने, कहाँ रख दिया, कभी कुर्सी के ऊपर खड़ा होकर ढूंढ रहा था, कभी फ्रिज के ऊपर। तो अपने आप से ही ढूंढ रहा था और मैं इसको देख रही थी। तब लास्ट में फिर मैंने इसको थोड़ी सी दी और ये आराम से बैठ के खाने लगा। और मायरा इसको घुर घुर के देख रही थी। तो ये भी जिद कर रही थी भी मेरे को दो, मेरे को खानी है। तो फिर मैंने इन दोनों को ना अलग अलग प्लेट में डाल के दी थोड़ी सी, तब जाके ये मतलब आराम से बैठ के खाते हैं। वरना तो इन दोनों की जो लड़ाई फाइट झगड़ा जो है प्यार भरा वो मतलब चलता ही रहता है। जो एक बच्चा जिद करता है ना तो वही दूसरा बच्चा करता है। तो 2 बच्चे के साथ ना ये प्रॉब्लम होती है। अगर थोड़ा सा एज डिफरेंस हो जाता है 3-4 साल का, जब तो बड़ा बच्चा है जो समझदार भी हो जाता है। लेकिन जब दोनों बच्चे एक साथ जैसे होते हैं ना तो एक जो चीज़ छोटे बच्चे को चाहिए तो दूसरे एक बच्चे को भी वही चाहिए होती है। वरना तो ये ना मतलब रो रो के चिल्ला के है जो बुरा हाल कर देते हैं। और भाई यहाँ पे जो चाय वगैरह हमने यहाँ पे अपना पी ली थी और लड्डू है अपना वाइपर उठा के ना मारने लग गया था। बोल रहा था भी मम्मा मैं यहाँ से सफाई कर देता हूँ। मैंने बोला भी कर ले चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे जो कुछ बर्तन थे थोड़े बहुत सिंक में, तो फिर मैंने उनको भी मतलब फटाफट से क्लीन करके अपना रख दिया था साइड में। और यहाँ पे भाई मैं आ गई थी सबसे ऊपर वाले रूम में। तो यहाँ पे लगा हुआ था मेरे पास कपड़ों का ढेर, क्योंकि कल शुक्रवार को मैंने जो है ना मतलब शाम को कपड़े धुले थे बहुत सारे। और ये जो देख सकते हो आप जो 2 कुर्सी है ये भरी हुई है। एक पे तो मम्मी के मैंने मतलब छाट के रखे और एक पे
बच्चे हमारे वाले हैं, तो ये सारे कपड़े हैं जो अब समेट के रखने हैं अलमीरा में। तो इनमें भी इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन जैसे मैं धुलती हूँ, कभी कभार 2 दिन भी हो जाते हैं, जैसे तीसरे दिन भी धुलती हूँ, तो कपड़े हैं जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डेली तो धुलते नहीं है, लेकिन एक दिन स्किप कर देती हूँ। बीच में कभी कभार होता है कि मैं जैसे थोड़े से होते तो डेली भी धुल देती हूँ। तो कोई मतलब फिक्स नहीं है भाई, हाँ भाई ऐसा ही रूटीन है। तो थोड़ा सा बच्चों के साथ जैसा होता है थोड़ा बहुत चेंज, तो वैसा भी चलता रहता है। और अभी फिलहाल इतने सारे कपड़े थे, तो इनमें भी मेरे को ना बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग गया था इनको तय जमा करने में। ये तो सिर्फ तय वाले थे, जो प्रेस वाले रह गए थे, बाकी तो उनको तो मेरे को ना शाम को करना था प्रेस। लेकिन आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था शाम को, तो मैं बच्चों को ना पार्क में लेके गई, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हम वहाँ पे बैठ गए थे। और घर आने के बाद फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो प्रेस वाले जो मेरे कपड़े ना फिर वो रह ही गए थे, तो अब मैं उनको ना कल देखने वाली हूँ। तो फिलहाल अभी जो ये कपड़े हैं इनको ही यहाँ पे फटाफट से मैं समेट के रख देती हूँ। और आप लड्डू को देख सकते हो, पापा की जो सॉक्स है ना पहन के बोला मम्मा मैं स्पाइडरमैन बन गया। तो ये स्पाइडरमैन बन रहा था यहाँ पे। और मायरा रानी भी यहाँ पे भी जिद करने लगी कि मेरे को दे, मेरे को भी पहननी है। भैया पहन रहा था ना, तो इसका भी मन कर रहा था पहनने का। तो इन दोनों की तो भाई बस यही चलता रहता है पूरा दिन। तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर देते हैं ये पूरा दिन। और उसके बाद भाई मैं आ गई थी अपने रूम में थोड़ा सा तसल्ली करने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा, मतलब एक दिन मतलब बारिश भी नहीं आई और मतलब उमस जैसा टाइप हो जाता है ना, तो उस टाइप का हो गया था। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी एकदम से। तो ना तो बारिश आई ना हवा चल रही थी इस टाइम। तो इस वजह से थोड़ी सी जैसे भपार जैसे निकलती है ना धरती माता में से गरम गरम, तो बहुत ज़्यादा एकदम से उमस हो गई थी। तो उसके बाद हम आ गए थे रूम में और यहाँ पे हमारी मस्ती चल रही थी। मतलब एसी हमने ऑन कर लिया था और यहाँ पे हमने फिर 1-1.5 घंटा अपना रूम में मस्ती वगैरह की। यहाँ पे हम घोड़ी वगैरह बन के खेलते रहते हैं, ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी बच्चों के साथ मतलब खेलते रहते हैं। कभी पिल्लो वगैरह गेम खेल लेते हैं, कभी ये पिल्लो वाला ही खेलते हैं अधिकतर, या फिर जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे ऐसे ही मतलब हमारी जो मस्ती है चलती रहती है। तो एक बच्चे को लड्डू को लाड करती है तो मायरा रानी बोलती है मम्मा मेरे को भी करो। मायरा को करती है तो लड्डू बोलता है मेरे को करो। तो इनका तो बस यही चलता रहता है। जैसे रात को जैसे सुलाती हूँ ना, तो मायरा बोलेगी मम्मा मेरे को आपके पास सोना है, और लड्डू बोलेगा मम्मा मेरे को आपके पास सोना है। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान कर देते हैं। तो कई बार ना मतलब मन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो फिर मन समझाना पड़ता है चलो भाई कोई बात नहीं, बच्चे हैं, एक दिन ये इतने मतलब बड़े हो जाएंगे, फिर कहीं ना मतलब ये इतने मम्मा पापा के पास इतना बैठते हैं। कोई भी हो, हम भी मतलब बड़े होने के बाद नहीं बैठते, तो ये छोटे से है इतना ही मतलब इनको मम्मा पापा इतना वो होते हैं। बाद में फिर ये अपनी पढ़ाई में, खेल में, ट्यूशन में इतना व्यस्त हो जाते हैं, फिर इनको भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस यही थोड़ा सा जो टाइम है बस तो यही है। तो इनमें ही मतलब हमें सुकून शांति हमें ढूंढनी चाहिए, अपने बच्चों से हमें प्यार करना चाहिए। कभी कभार परेशान कर देते हैं तो इनको चाटा वगैरह भी लगाना पड़ता है, तो मतलब कभी कभार कर देते हैं बहुत ज़्यादा परेशान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चल रही थी हमारी माँ बच्चों बेटा बेटे की मस्ती। तो ऐसी ही हमारी जो है मस्ती अपना चलती रहती है। तो ये मेरी टांगों पे ऐसे लटकती है और इनको ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरीके से लटकना, तो मैं इनको ऐसे लटका देती हूँ। कभी टांगों पे जैसे झूला जुजू के मामा के जैसे करते हैं ना, तो ऐसे करते रहते हैं, या फिर इस तरीके से खेलते रहते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटी हो जाती है रूम के अंदर। हम ऐसे मतलब अपना टाइम पास कर लेते हैं, खेलते रहते हैं, ना बोर होते, बस थोड़ी थोड़ी खुशियों में हम अपना खुशी ढूंढ लेते हैं। तो मतलब अपना हमें ना अपने आप को खुश रखना चाहिए, तो हम उसको ना किस तरीके से भी कर सकते हैं। तो कई बार होता है ना भाई, औरत क्या होता है कि सारा दिन घर का काम करो, बर्तन पोछा झाड़ू, बच्चों को संभालना, कई बार तो नहीं इतना इरिटेशन हो जाता है, लेकिन फीलिंग्स है जो हमारी कोई समझता ही नहीं है। तो इसलिए ना सब चीज़ों को इग्नोर करके अपने आप को खुश रखने की ना कोशिश करना चाहिए। तो भाई फिलहाल यहाँ पे 6 बजे का जैसे टाइम हो चुका था और है ना मौसम एकदम से ना बहुत ज़्यादा मस्त, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैं आ गई थी मायरा रानी को लेके शाम को, मतलब पार्क में। बारिश का मौसम था, लड्डू को मैं लेके नहीं आई थी, सिर्फ मैं फटाफट से ना मायरा रानी को ही लेके आई थी गौ माता को रोटी देने के लिए। लेकिन यहाँ पे ना पार्क है जो बच्चों से फुल भरा हुआ था। फिर मैं सोच रही थी भी लड्डू को क्यों नहीं लेके आई, उसको भी ले आती। लेकिन बाद में ना हमारी गली में से एक दीदी जैसे आ रही थी पार्क में, तो उनके साथ आ गया था लड्डू, तो वो भी मतलब आ गया था पार्क में और उसने भी बहुत ढेर सारी मस्ती की। और यहाँ पे आप देख सकते
सकते हो। मायरा रानी को यहाँ पे मैं लटकाने की कोशिश कर रही थी और ये ना सिर्फ अपने स्पॉट से ही ये मतलब लटक लेती है कभी कभार, डेली नहीं, डेली तो कभी कभार जैसे इसको डर लगता है तो कभी कभार जैसे मैं इसको लटकाती हूँ ना तो कभी कभार जैसे पकड़ के लटक लेती है और कभी कभार नहीं हो पाता इससे। तो अभी खैर बहुत ज़्यादा छोटी है, लेकिन ऐसा करने से ना हाइट जरूर बढ़ती है बच्चों की। तो मैं लड्डू को भी ऐसे ही लटकाती थी पहले, जैसे जब इसके जितना था, तो अभी भी उसकी हाइट है, मतलब उसकी एज के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। तो वैसे तो थोड़ा सा बड़ा ही दिखाई देता और बच्चे के कंपेरिजन में, लेकिन ठीक है उसकी हाइट बहुत अच्छी है। तो इसलिए अगर मेरी मानो तो आप भी अपने बच्चों को ना मतलब ऐसे ही मतलब लटकाया करो, तो उससे उनका मतलब भूख भी अच्छी लगती है, हाइट भी इंक्रीज होती है, तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं बच्चों के। और उनका शरीर में मेन चीज़ ये होती है कि उनका शरीर है जो वो एक्टिव होता है। और यहाँ पे जो माँ बेटी की हमने बहुत सारी ढेर सारी यहाँ पे मस्ती है जो हमने कर ली थी। और उसके बाद आया था लड्डू, और लड्डू जो आते ही उसको तो बस है ना आज मिट्टी में बहुत ज़्यादा खेला, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे पहले से ही मिट्टी में खेल रहे थे और उसको मौका मिल गया तो वो भी अपना मिट्टी में खेलने लग गया आते ही। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो बच्चों ने आज ढेर सारी मस्ती कर, उसके बाद है ना एकदम से भगवान जी है ना पता नहीं मतलब ऐसा हो गया जैसे तो पता नहीं कितना सारा बरसेगा, लेकिन है ना बारिश फिर भी आई नहीं थी। और आप देख सकते हो सभी है ना मतलब घर जाने के लिए मतलब तैयार हो गए थे, क्योंकि ना भगवान जी ने मतलब एक बार तो तेज सी बारिश आई लेकिन फिर बिल्कुल भी नहीं आई थी। और मायरा में आप देख सकते हो कैसे भागी भागी चल रही है। अब इसको ना बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है कि पैदल चलने का, तो मेरे को बोलेगी मम्मा मेरे को गोदी उतार दो और मैं पैदल चढ़ूंगी। और लड्डू है जो वो मेरी गोदी में ही था, शैतान बच्चा, ये गोदी की जिद कर लेता हो। और जैसे ही अगर हम जैसे घर पे आए तो लड्डू के आए हुए थे भैया, निक्कू कविश भैया आए हुए थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चे अपना खेल रहे थे और मैं आ गई थी फटाफट से किचन में। और यहाँ पे आने के बाद मेरे को करनी थी रात के खाने की तैयारी, तो मेरे को बनाने थे नमकीन चावल। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ प्याज टमाटर ही अपने कट किए थे और तभी ये जो लड्डू ऊपर आ गया था और ये फिर से बोला मम्मा मेरे को यहाँ पे बिठाओ। बाकी सभी बच्चे नीचे खेल रहे थे, आराम से टीवी वगैरह देख रहे थे, लेकिन ये बंदर है जो ऊपर आ गया है, फिर बोला मम्मा मेरे को स्लेब पे बिठाओ। तो फिर इसको बिठाना पड़ता है। तो बोले मैं शरारत नहीं करूंगा, मैं आराम से बैठा रहूंगा, तो फिर ये इसको बिठाना पड़ता है, वरना ना ये जैसे बोलती है ना 3 से 4 साल तक बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, तो उस टाइप का ये हो गया है। तो बहुत ज़्यादा रोता है, चिल्लाता है, कई बार तो जैसे बोलते हैं फर्श पे भी जैसे लेट जाता है। तो डॉक्टर ने भी बोली थी मेरे को ये बात कि 3 से 4 साल तक है ना बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, तो उनकी जिद को ना मतलब उस टाइम पे हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ है ना हम चुपचाप बस उसको देखते रहे और उसको ना तो कुछ मारना है ना उसको डांट करनी है, मतलब उसको देखते रहे। तो वरना ना उसको ना मतलब पता लग जाता है कि हाँ भाई मैं ऐसे रहूँगा तो मेरी जिद पूरी हो जाएगी, तो फिर ना नेक्स्ट टाइम वो ऐसे ही करते हैं, तो फिर इससे ना बच्चे की आदत बिगड़ जाती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का हमें यहाँ पे ना ध्यान रखना होता है बच्चों को लेकर के, तो थोड़ा सा मतलब इस चीज़ का भी मैं ध्यान करती हूँ। लेकिन कभी कभार होता है ना भाई हाँ भाई ये जिद इसकी ठीक है, तो इस पर मैं आराम से बैठा देती हूँ, तो मेरे को कंफर्टेबल लग रहा था। लेकिन ये नहीं कि बच्चों को भी हम हर बार रुला सकते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं हो पाता है। तो देखना पड़ता है टाइम के हिसाब से, मतलब कौन सी जिद बच्चे है जो कहाँ पे कर रहे हैं, तो उस हिसाब से बच्चों का थोड़ा ध्यान रखना था। और यहाँ पे भी मैंने रख दिए थे गैस पे चावल है जो बनने के लिए, तो यहाँ पे ना सिर्फ मैंने बच्चों के लिए ही बनाए थे, तो इसमें इतनी ज़्यादा मिर्च नहीं थी। और उसके बाद मम्मी बोली भाई मैं चावल नहीं खाऊंगी, तो मेरे लिए ये ना मतलब रोटियाँ ही सेक देना। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने मम्मी के लिए ही 3 से 4 मतलब रोटी बनाई थी, 1-2 एक्स्ट्रा मैंने बना ली थी। और उसके बाद फिर थोड़ी सी मैंने एक प्याज और 4-5 है जो मिर्च जो उनको ही मैंने छोक लिया था। अभी मम्मी बोली मैं तो दूध और मिर्च के साथ मतलब खा लूँगी, और बच्चे जो अपना नमकीन चावल अपना खा लेंगे। और इनके पापा जी बोले कि सफ़ेद चावल बना लो, उनको अलग से छोकने हैं। तो सबकी है ना अलग अलग डिमांड थी आज, तो फिर उस हिसाब से सबके लिए तो अलग अलग से मतलब सारी चीज़ें फिर बनाई। और यहाँ पे जो है प्याज हरी मिर्च जो उनको ही मैं यहाँ पे फटाफट से फ्राई कर रही हूँ, तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो तेल में ही मैंने मतलब सारे जो मसाले जो होते हैं उनको अच्छे से मिला के, और थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको ना गैस पे मतलब तवे पे ही मैंने इसमें बना दिया था। और अब ये बनकर फटाफट से तैयार हो जाएगी। तो चलिए फटाफट, बच्चों को भी लगी थी बहुत जोर से भूख, और उसके बाद मैंने बच्चों को भी यहाँ पे खाना है जो मैंने उनको दे दिया था। तो बच्चे निक्कू कविश तो भाई अपना नीचे लेके चले गए थे, तो उनको बोले भाई चाची हमको तो ना नीचे ही चले जाके खाना है। तो निक्कू भैया है तो ले गया था नीचे। और उसके बाद फिर लड्डू को भी लगी थी भूख, तो फिर मायरा रानी को और लड्डू को फिर मैंने आराम से बैठा के इनको यहाँ पे खिलाया था, क्योंकि इनको खिलाने में फिर आधा पौना घंटा तो आराम से ही लगता है। ये तो छोटे बच्चों के साथ भाई बड़ी मेहनत करनी पड़ती है हर काम को लेके। तो यहाँ पे मैंने गैस पे रख दिए थे चावल ताकि ये बन जाए सफ़ेद वाले, और थोड़ी सी प्याज हरी मिर्च भी रख दी थी। मम्मी ने भी खाना नहीं खाया था,
तो अभी वो रखा ही था। तो अभी यहाँ पे मैं बैठ के बच्चों को खिला रही थी और मायरा रानी बोली कि मेरे को ना दही दही खिलाओ मम्मा, मेरे को चावल नहीं खाने हैं। तो यहाँ पे ये मैडम जी नखरे कर रही थी, तो इनकी भी ना मतलब डिमांड जो अलग अलग ही चलती रहती है। तो फिर मैंने ना इनको बहुत मुश्किल से खिलाया और लड्डू बोला मम्मा मेरे को फ़ोन दे दो, मेरे को फ़ोन देख के खाना है। तो बच्चे मतलब बहुत सारी जिद करते हैं इस उम्र में, तो मतलब सारी चीज़ें ना देखनी पड़ती है। लेकिन अगर इनकी बात ना माने ना तो फिर ये मतलब रो रो के सिर में और अलग से दर्द कर देते हैं। तो सारी चीज़ें और देखनी होती है। और यहाँ पे वही मैंने बच्चों को अपना खाना वगैरह खिला दिया था और उसके बाद चले गए थे नीचे। और अभी यहाँ पे मैं एक तैयारी कर रही थी चावल मतलब छोंक की तैयारी। तो प्याज टमाटर हरी मिर्च को मैंने फटाफट से कट किया और चावल के अंदर मैंने शिमला मिर्च और जो गाजर थी उनको मैंने बॉईल कर लिया था चावल के साथ ही। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे जो चावल है वो भी मतलब बनकर तैयार हो गए थे। और इस टाइम तक है जो आज हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो फिर फटाफट से मैंने उनको भी यहाँ पे ना चावल डाल के दे दिए थे ताकि आप आराम से बैठ के खा लो। मैंने नहीं खाए थे, बाकी सबने इस टाइम तक है ना खाना खा लिया था। तो मेरे को ये था कि मेरे बर्तन है भाई सिंक में, अगर पता क्या होता है कि रात को तो ये होता है भी फटाफट से काम करो और मतलब सो जाओ। क्योंकि सुबह जैसे उठते हैं ना भाई 6 बजे उठे, 5 बजे उठे, 7 बजे उठे, 8 बजे, जिस टाइम भी हम सुबह जैसे उठते हैं ना उठने के तुरंत बाद लगते हैं। और रात को 10, 11, 12 टाइम फिक्स नहीं है भाई, लगे रहो सारा दिन। और रात को तो इतनी एनर्जी डाउन हो जाती है, बस ये होता है कि फटाफट से अपना सो जाओ। कई बार तो मेरा मन करता है भी मैं तो खाना भी मतलब नहीं खाऊं, बस मैं सो जाऊं। मेरे को कोई ऐसा बोलता ना भी सो जा तो मैं तो मजे से सो जाऊं, ऐसा रहता है। क्योंकि दिन भर ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। लेकिन दिन में भी बच्चे है ना सोते नहीं है, कभी कभार होता है ये सोते हैं, लेकिन फिक्स नहीं है भी ये डेली ही सोते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी बर्तनों की सिंक थी भरी हुई, तो मेरे को चैन नहीं था बिल्कुल भी। तो फिर मैंने सोचा चलो भी फटाफट से ना बर्तनों को मैं क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद है ना तसल्ली से आराम से बैठ के मैं खाना खाऊंगी, तब थोड़ा सा अच्छे से खाया जाता है। वरना फिर बाद में ना आलकस आ जाता है। तो सारे बर्तनों को मैंने धुल दिया था, लेकिन फिर भी छुटमुट थोड़े बहुत है ना होते ही रहते हैं। और उसके बाद वही लास्ट में मैंने अपनी गैस थी, गैस को भी मेरे को अच्छे से यहाँ पे साफ करना था। और दिन में मैंने बनाए थे ना पकोड़े, तो थोड़ा सा बेसन था वो यहाँ पे ना चिपक गया था, तो उसी को मैं यहाँ पे रगड़ा लगा रही थी। और गीले कपड़े से फिर मैंने इसको अच्छे से साफ कर दिया था। पानी मैं कभी कभार डालती हूँ, पानी से भी धुल देती हूँ, लेकिन मैं मोस्टली गीले कपड़े से ही साफ कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बारी आती है अभी काउंटर टॉप की, तो फटाफट से भी मैंने सारे स्लेब को अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दिया था। और जितने भी बर्तन वगैरह यहाँ पे धुले थे, उसके बाद मैंने खाना वगैरह खाया तो इनका पानी है जो वो भी मतलब निकल गया था। तो उसके बाद भाई मैंने सारे बर्तनों को फटाफट से सारी रैक में सेट कर दिया था। तो जैसे मैं बर्तनों को क्लीन करती हूँ ना, तभी बस थोड़ी देर बाद ही मैं इनको ना फटाफट से सेट कर देती हूँ। वरना कुछ अलग से काम करना होता है ना, तो फिर मतलब फिर ये भरी हुई मिलती है, फिर इनको मतलब फटाफट से साफ करना होता है। और यहाँ पे सारा काम है जो मेरा किचन का टोटली निमट चुका था। और लास्ट में मैंने यहाँ पे रख दिया था दूध, तो लड्डू को भी चाहिए था दूध और उसको भी बहुत जोर से नींद आई थी क्योंकि वो दिन में सोया नहीं था इस टाइम। आज ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, आज तो थोड़ा ही टाइम हुआ था। इस टाइम तक है ना 10 ही बजे थे। और यहाँ पे फिर मैंने लड्डू को फटाफट से दूध दे दिया था बॉयल करके। और यहाँ पे भाई यहाँ पे हमने भी ले लिया था और फटाफट से यहाँ पे टोटली सारा है जो मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया था। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट काम मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती। और यहाँ पे ना मायरा रानी रोने लग गई थी, तो इसका ना मेरे पास ही आना था। तो फिर मैं इसको गोदी में लेके ही अपना काम है जो मैनेज करती हूँ। तो लास्ट में भाई मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कपूर जलाने का। अगर ये गोदी में नहीं होती तो मैं इसको मतलब जो ये है ना मतलब पूरे घर में घुमाती हूँ। अभी ये मेरी गोदी में थी तो फिर मैंने इसको साइड में ही रख दिया था ताकि ये अपना मतलब जल जाए। होता है नहीं भी, किचन में भी आप रख सकते हो अगर चाहो तो, टाइम है तो आपके पास, आप इसको ना पूरे घर में भी घुमा सकते हो, अच्छा होता है। लेकिन इसका कोई ये नहीं है कि भी हाँ कोई ये वो है, मतलब अच्छा होता है। तो मन करे तो करो वरना ना भी करो। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी फिलहाल लेट नाइट भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और कर देते व्लॉग को भी यहीं पे एंड। आई होप कि आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।